आपको बता दें कि महेश्वरी किड्स प्री स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो आपके बच्चे के मेंटली और फिजिकल दोनों हेल्थ पर फोकस करता है। सबसे पहले बॉन्ड है हमारी टीचर और हमारे स्टूडेंट्स का। टीचर्स में 2 डेज सबसे पहले तो मदर फीलिंग्स ही हम देते हैं अपने बच्चों को, ताकि उनको ये ना लगे वियर्ड फील ना हो कि मैं किसी अलग एटमोसफियर से आया हूँ। स्कूल में मेरे को ये मेरा मानना है कि अगर कोई बच्चा मेरे पास आया, दैट इज माई किड, वो उस टाइम पे मेरा है एंड आई हैव टू गिव ऑल माई एफर्ट्स टूवर्ड्स दैट एंड आई प्रेफर मोर फॉर द इंग्लिश, क्योंकि आने वाला टाइम जो है स्टडीज बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मेरे बच्चे अगर अभी प्रिपेयर होंगे, इंग्लिश के वर्ड्स को प्राप्त कर लेंगे तो उनको डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। मदर हमें कॉल करते हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो नहीं आ सकते, दे विल बी डू द वीडियो कॉलिंग्स ऑल्सो एंड आई विल टाइप दैट ऑन, यू कैन प्लीज सी योर किड, दे आर वेरी सेफ, दे आर प्लेइंग। पेरेंट्स का फेथ रियली बहुत ही नाइस बिल्डअप हो चुका हुआ है, उनको पता मेरे बच्चे यहाँ पे सेफ है। प्रिंसिपल का मेन मोटिवेशन होता है डिसिप्लिन क्रिएट करना। डिसिप्लिन के साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि फीलिंग्स को फॉर्म, ये छोटे बच्चों के साथ फीलिंग फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो हमारे टीचर्स ने एज इट इज़ बताया, इवन दैट माई हस्बैंड ऑल्सो दे टेक द चाइल्ड इन द naps and they will start doing how the kid will be laughed at that, because it is a very tough time period for the kids that we have to enroll all the students. See, my school area is basically in the city where, and it's a poor area. तो यहाँ पे transportation systems, what's the rickshaws, it is available here. And for that also, those parents are working and they want to see their kids. With the help of the video call, we prevail that, and they can see their kids that they were doing each and every activity, and even that they could do the studies also. पेरेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना कब करना पड़ता है? जब उन्हें अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए एक प्री स्कूल ढूंढना हो। लेकिन सिटी एरिया के लोगों की ये मुश्किल अब दूर हो गई है, क्योंकि उनको मिल गया है बेस्ट महेश्वरी किड्स प्री स्कूल, और आज मैं इसी स्कूल को आपको विजिट करवाने के लिए लाई हूँ। नमस्कार, मैं प्रियंका, लुधियाना लाइव देख रहे दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दें कि महेश्वरी किड्स प्री स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो आपके बच्चे की मेंटली और फिजिकल दोनों हेल्थ पर फोकस करता है। और ये स्कूल है कहाँ? चौड़ी सड़क ऑपोजिट सुनहरी गुरुद्वारा, गुलचमन स्ट्रीट, महेश्वरी प्री स्कूल। आखिरकार इस स्कूल में बेस्ट क्या है? बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नाम कमाने वाले स्कूल में अच्छा क्या है, देखने के लिए आज विजिट करिए मेरे साथ इस स्कूल को। Seven, eight, nine, will you teach me how to climb?
आई नो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिरकार महेश्वरी किड्स स्कूल ही क्यों, और मेरे बच्चे की सेफ्टी कैसे रखते हैं, और मेरे बच्चे की मेंटली और फिजिकल ग्रोथ कैसे करवाते हैं ये स्कूल वाले, स्कूल में क्या खास है, इसी को लेकर मैं बात करने वाली हूँ स्कूल की डायरेक्टर शिखा जी से। हेलो मैम। हेलो। सो मैम, सबसे पहले जैसे कि आज पेरेंट्स को मैंने महेश्वरी किड्स प्री स्कूल के बारे में बताया कि स्कूल है जो मेंटली और फिजिकली हेल्थ पे फोकस करता है और सेफ भी है बच्चों के लिए। स्कूल के बारे में थोड़ा सा जानना जरूर चाहते हैं कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा नाम कैसे पॉसिबल हो आपके लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ द कोड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड नेक्स्टली मैं ये बोलूँगी कि हमारा कॉपरेशन लिंक्स ऐसे हैं कि मेरी भी एक डॉटर है छोटी, तो मेरे को पता है कि मेरे को उसके साथ मदर फीलिंग्स कैसी हैं, हर किसी का टच कैसा होता है, तो मैं चाहती हूँ मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी वही चीज़ हो। जी। सबसे पहले बॉन्ड है हमारी टीचर और हमारे स्टूडेंट्स का। टीचर्स में 2 डेज सबसे पहले तो मदर फीलिंग्स ही हम देते हैं अपने बच्चों को, ताकि उनको ये ना लगे, वियर्डनेस फील ना हो कि मैं किसी अलग एटमोसफेयर से आया हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को एम्बियंस सराउंडिंग्स देना सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन द मैम एंड द स्टूडेंट्स, एंड आफ्टरवर्ड्स अब द क्राइटेरिया ऑफ अ सिलेबस जो हम करवाते हैं, लाइक आई विल गिव मोर एजुकेशन सिस्टम टुवर्ड्स माई किड्स, होते हैं चाहे ये 2 years में है, 3 years में है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हम उनको सारा कुछ ही, आप लगा लो राइटिंग स्किल्स, बेसिक्स नॉलेज एंड हाउ द वे ऑफ द स्पीकिंग स्किल्स। आई वॉन्ट माई चाइल्ड विल बी मोर लिटरेट एज कम्पेयर टू एवरीथिंग। जी मैम, यहाँ पे आपने बोला मोर एजुकेशन है जो कि बच्चों को सिखाई जाती है। जैसे कि सबसे पहले छोटा बच्चा होता है जो सीखता है वही करता है, मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्थ को कंट्रोल करना, आपने बच्चे को वैसे ही ग्रो करना है। सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस किया जाता है? फर्स्टली वी आर फोकस ऑन देयर फिजिकल थिंग। सी हम उनको डेली मॉर्निंग में गेम्स खिलवाते हैं, एंड इट इज़ अ टोटली पजलिंग गेम लाइक दैट, लाइक आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल, कलरफुल बॉल्स शुड बी देयर एंड दे हैव टू पिक दैट कलर्स। मेरी लर्निंग भी होगी, मेरी रीडिंग भी होगी, मेरी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी। जी। हाइड एंड सीक लाइक द स्टूडेंट्स विल बी प्ले, and they afterwards the name of the kid, there's a one circle criteria and the student has to recognize all the name. Then afterwards some shopping mart material I have provided towards the kids. They have to identify which kinds of fruits are there, which is a healthy food and which is a nutritious food. Means my students are very junior but they know each and everything. Another activity like the play school is just like it is full of the activity base. जैसे for example बच्चे कहते हैं मैम मेरे को मम चाहिए, आई टोटली डिसएग्री, मैं हम हमारे स्टाफ मेंबर्स भी इनको रोकते हैं, बच्चा प्लीज से दैट वाटर। देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं बच्चा, वो दे विल बी सेड ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग मेरा एक्शन वर्ड कॉम्युनिकेटेड हो जाता है। देन दे विल बी प्लेइंग द बॉल्स एंड एवरीथिंग दे वर प्लेइंग, तो प्लेइंग मेरा एक्शन वर्ड्स है। मींस इन एवरी टास्क, इन एवरी स्किल्स, इन एवरी टाइम कुछ ना कुछ सिखाते रहते हो, कुछ ना कुछ हम सिखाते रहते हैं। एंड आई प्रेफर मोर फॉर द इंग्लिश, क्योंकि आने वाला टाइम जो है इट्स स्टडीज बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मेरे बच्चे अगर अभी प्रिपेयर होंगे, इंग्लिश के वर्ड्स को स्क्रैप कर लेंगे तो उनको डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। सो मैम, जैसे एज ऑफ आप एक मदर हो तो आपको तो पता होगा कि बच्चा एक मम्मा का दिल का टुकड़ा होता है, वो बड़ी मुश्किल से अगर उसको स्कूल भेजते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आखिरकार ये स्कूल मैंने क्यों चूज किया, मुझे क्या सेफ्टी रीजन दे रहा है। सो एक सवाल मेरा ये भी है कि एक बच्चा यहाँ पे सेफ कैसे है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले ही बोला, मैं खुद एक मदर हूँ, मेरी बेटी भी सेम ट्रिप की है। स्कूल खोलने से पहले मेरे माइंड में सब वही चीज़ें आई थी कि मेरे बच्चे को क्या रिक्वायर्ड था दैट टाइम पे, और वो सारी चीज़ें देखकर मैंने सब कुछ किया, लाइक ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फिल्ट्रेट, देन आफ्टरवर्ड्स कैमरा सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। देन मदर हमें कॉल करते हैं, जो वर्किंग वुमेंस हैं वो नहीं आ सकते, दे विल बी डू द वीडियो कॉलिंग्स ऑल्सो, एंड आई विल टाइप दैट वन, यू कैन प्लीज सी योर किड, दे आर वेरी सेफ, दे आर प्लेइंग। तो फेथ इतना अच्छा बन चुका हुआ है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ, आप कह सकते हैं कृष्ण जी या आप कह लो कुछ भी, कि पेरेंट्स का फेथ रियली बहुत ही नाइस बिल्डअप हो चुका हुआ है। उनको पता है मेरे बच्चे यहाँ पे सेफ है। सी पता क्या, अगर हम बात करते हैं एक प्रिंसिपल के अहदे पे ना, प्रिंसिपल का मेन मोटिवेशन होता है डिसिप्लिन क्रिएट करना। डिसिप्लिन के साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि फीलिंग्स को फॉर्म, ये छोटे बच्चों के साथ फीलिंग फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो हमारे टीचर्स मैंने एज इट इज़ बताया, इवन दैट माई हस्बैंड ऑल्सो दे टेक द चाइल्ड इन द naps and they will start doing how the kid will be laughed that time, because it is a very tough time period for the kids that we have to enroll all the students. जी, जैसे आपने बताया कि कुछ टफ टास्क भी होते हैं आपके लिए, एज अ टीचर आपको ये चीज़ हैंडल करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा जब बच्चा एडमिशन लेता है तो टफ टास्क क्या होता है? सबसे पहले जूनियर जब एडमिशन्स लेते हैं 2-3 डेज वीक हमारे लिए बहुत टफ टास्क है, क्योंकि वो पेरेंट्स नहीं बैठे होते, उनके पास होते नहीं है, एंड दे विल यूजुअली स्टार्ट क्राइंग
In that time we will give the some mother feeling. Mother feeling means that there's a napping should be there. उनको हम अपने लास्ट पे लेते हैं एंड आप लगा सकते हो जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना, सबसे पहले वो इन्वायरमेंट देते हैं जी, ठीक है. देन वॉट एवर दे वॉन्ट टू लाइक, हम उसको पहचानते हैं. व्हाट्स द लाइक्स, उनके लाइक्स क्या है, उनकी चीज़ें क्या पसंद है, हमें सब पता चल जाता है. उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को वैसे इनरोल करते हैं. जब बच्चे के अकॉर्डिंग चलते हैं देन बच्चे हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं, हमें एग्रीड करते हैं, हमें सुनते हैं. एंड आफ्टरवर्ड द मेन थिंग इज दैट द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन ऑल आर द टॉकिंग, जब सब बोल रही हैं तो वो बच्चा भी हौली हौली बोलना स्टार्ट कर देता है. सभी को पता है कि जैसे कई बच्चे बहुत ज़्यादा नोटी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं, लेकिन कई बच्चे कुछ ही चीज़ों से डर जाते हैं, सहमे होते हैं. तो एक ही इन्वायरमेंट में इन बच्चों को फिक्स कैसे किया जाता है, जानते हैं शिखा मैम से. जी शिखा, देखो हर बच्चे का ना अपना अपना एक बिहेवियर होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास में तो सभी स्टूडेंट्स एक ग्रुप में ही बैठते हैं ना, उनको टीचर्स ने सबको देखना होता है. जो स्टर्बन बेबीज होते हैं उनके साथ हम क्या डीलिंग करते हैं, लाइक हमारे पास सभी किड्स होते हैं तो हम सबको प्यार कर रहे होते हैं. मैम उस टाइम सबको अपने प्यार कर रहे होते हैं, लाइक आई कैन से कि मैम समझा रहे होते हैं तो हम उसको दैट टाइम के लिए जस्ट अवॉइड करते हैं. बट यू हैव टू सिट, तो उसको थोड़ा सा फील होता है कि मैम मेरे को क्यों नहीं बुला रहे, मैंने क्या मिस्टेक की है. तो वहाँ पे उसको रियलाइजेशन हो जाती है कि उसने मिस्टेक की है कोई भी, कि हाँ मैंने ये गलत काम किया है. क्योंकि छोटे बच्चे हैं, थोड़े एग्रेसिव नेचर के भी होते हैं. समटाइम दे डू द इचिंग टुवर्ड्स एनी किड्स, तो उनको समझाने का मेथड ही हमारा यही है, सिंपल एंड फेमिलियर मेथड इज देयर. अभी वे ऑफ टीचिंग पे तो हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन द लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि अगर मतलब कोई बच्चा, जैसे अब बच्चों ने बड़े स्कूल में भी जाना है, तो आपको ये लगता है कि आपका बच्चा प्रॉपर प्रिपेयर होगा बड़े स्कूल के लिए जब वो आपका स्कूल छोड़ के जाएगा? तो Definitely, I'm damn sure about that because हमारी जो डील है प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, whatever the words I spoke in the front of you and it will be there because मैंने पर डे हमारा एक शेड्यूल होता है, व्हाट्सएप पे ग्रुपिंग हो जाती है जिसमें पेरेंट्स के नंबर्स ऐड होते हैं एंड पर डे वीडियोज आई एम सेंडिंग टूवर्ड्स द किड. यहाँ पे स्टूडेंट्स को नॉट अ ओनली ऑरल, रिटन के लिए भी फोकस किया जाता है, लाइक द फोनिक साउंड्स करवाना इट्स अ क्वाइट टफ. आप लगा सकते हो कि मेरी क्वालिफिकेशन है डॉक्टर की, तो बट उसको फोनिक साउंड्स को करवाना बहुत ही टफ है जी. अल्फाबेटिक ऑफ एल एंड अल्फाबेटिक ऑफ टी, रैको, हर ये चीजें करवाना इट्स टफ है. उसको हम प्रॉपर बच्चे को प्रिपेयर करवा के देते हैं. व्हेन एवर ही एंड शी विल बी टेक द एडमिशन इन एनी स्कूल देन ही मस्ट बी नो अबाउट दैट कि नर्सरी का पैटर्न में राइटिंग स्किल्स, द होल्डिंग, स्कूलिंग, डूलिंग, एवरीथिंग विल बी प्रिपेयर्ड वेरी फुल एंड फ्लेज. तो पेरेंट्स को भी दिक्कत नहीं आती, मेरे चिल्ड्रन को भी दिक्कत आती, क्योंकि स्कूल में मेरा मानना है कि अगर कोई बच्चा मेरे पास आया दैट इज माई किड, वो उस टाइम पे मेरा है एंड आई हैव टू गिव ऑल माई एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट किड. जी, जैसे आपने सबसे पहले बोला था कि कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो वर्किंग होते हैं, कुछ मदर भी वर्किंग होती है, तो प्रॉपर उनके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, स्कूल से लाने के लिए. तो ऐसे में क्या, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? I have a transportation system. See, my school area is basically in the city where, and it's a core area. So यहाँ पे transportation systems, what's the rickshaws, it is available here. And for that also, those parents are working and they want to see their kids. With the help of the video call, we prevail that and they can see their kids that they were doing each and every activity and even that they could do the studies also. बाकी स्कूल तो सिर्फ बोलते होंगे, लेकिन महेश्वरी किड्स स्कूल के टीचर्स जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं. आपको बता दें कि आपके बच्चे कैसे और क्या सीखते हैं, आप इसे लाइव सेशन के जरिए भी देख सकते हैं. तो वेट किस बात की, अभी एडमिशन करवाने के लिए कॉल कीजिए महेश्वरी किड्स स्कूल के स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर, और अभी कॉल कीजिए बिकॉज एडमिशंस ओपन है.